वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज हम ज्योग्राफी के सेशन में स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लेट्यू के बारे में पढ़ना। ठीक है, प्लेट्यू क्या होता है? इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर रिलीफ ऑन द अर्थ एंड एक्सटेंड ओवर अ थर्ड ऑफ द अर्थ सरफेस। ये क्या सेकेंड ऑर्डर रिलीफ है? जितने भी रिलीफ फीचर्स होते हैं अर्थ के, उनमें से ये सेकेंड ऑर्डर रिलीफ फीचर है अर्थ का, और 1/3 भाग में अर्थ के सरफेस पे ये फैला हुआ है। ठीक है, द प्लेट्यू इज अ हाईलैंड विथ वन ऑफ इट्स स्लोप हायर देन द सराउंडिंग एरियाज। प्लेट्यू का मतलब होता है कि उसका जो एक स्लोप हुआ, ठीक है, वो सराउंडिंग एरिया से जो है वो थोड़ा सा ऊपर होता है, हायर होता है। ठीक है, ये देखिए, ये जो हम इमेज देख रहे हैं ये होता है प्लेट्यू। ये जो सराउंडिंग एरिया है इससे ऊपर है, इसका स्लोप थोड़ा सा उठा हुआ है और माउंटेन की तरह इसका मतलब एक पॉइंटेड पीक नहीं है, थोड़ा फैला हुआ है। ठीक है, ये क्या सराउंडिंग एरिया से अपने उठा हुआ स्लोप है। ठीक है, इसे कहते हैं हम प्लेट्यू। ठीक, अब आ जाते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेट्यूज पे। तो कितने तरीके के प्लेट्यूज होते हैं? ठीक है, सबसे पहले आपका इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू। ठीक है, ये क्या होता है? दीज प्लेट्यूज आर सराउंडेड बाय हिल्स और माउंटेन्स फ्रॉम ऑल साइड्स। ये ऐसे प्लेट्यूज होते हैं जो कि अपने इर्द गिर्द हर तरफ से हिल्स या माउंटेन से सराउंडेड होते हैं। ठीक है, कैसे प्लेट्यूज होते हैं ये? जो कि हर तरफ अपने इर्द गिर्द हिल्स या माउंटेन से सराउंडेड रहे, ऑल साइड्स। दीज प्लेट्यूज आर मोस्ट एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स अमंग द अदर प्लेट्यूज। अब ये क्या है? ये सबसे एक्सटेंसिव और सबसे कॉम्प्लेक्स प्लेट्यूज हैं सारे अदर प्लेट्यूज में से। ठीक है, अब सबसे मेजर फैक्ट पॉइंट जो यहाँ पे आया था, इनके एग्जाम्पल्स आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है? बोलिवियन प्लेट्यू, पेरुवियन प्लेट्यू, एशिया माइनर प्लेट्यू, कोलंबियन प्लेट्यू, मैक्सिकन प्लेट्यू, टिबेटियन प्लेट्यू एक्सेट्रा। ठीक है, जिसमें से आपका जो है पेरुवियन, कोलंबियन, मैक्सिकन, ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कि किस तरीके के प्लेट्यू होते हैं। तो ये इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू है। ठीक है, फिर आपका आता है पाइडमोंट प्लेट्यू। पाइडमोंट प्लेट्यू आर फॉर्म्ड एट द फुट हिल्स ऑफ द एक्सटेंसिव माउंटेन्स। क्या है? बहुत बड़े बड़े, बहुत विशाल काय जो माउंटेन्स होते हैं उनके फुट हिल्स, उनके एक तरीके से उनके जो उनका ग्राउंड वाला एरिया होता है, उनका फुट का एरिया होता है, फुट हिल्स वाला एरिया होता है, वहाँ पे ये प्लेट्यूज फॉर्म होते हैं। ऐसे प्लेट्यूज को हम क्या बोलते हैं? पाइडमोंट प्लेट्यू, विच इज सराउंडेड बाई माउंटेन रेंजेस ऑन वन साइड बाई प्लेन और ओशन ऑन द अदर साइड। और इस प्लेट्यू की और क्या खास बात होती है कि एक साइड से जो है माउंटेन रेंज या प्लेन से कवर्ड होता है या फिर ओशन से कवर होता है। ठीक है, ये क्या होता है? सराउंडेड बाय माउंटेन रेंज ऑन वन साइड बाय प्लेन। ठीक है, और ओशन ऑन द अदर साइड। ठीक है, एक तरफ प्लेन या माउंटेन रेंज से और अदर साइड से क्या? ओशन से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं डोम शेप प्लेट्यू। ठीक है, इसका क्या है? दीज प्लेट्यूज आर फॉर्म्ड व्हेन द लैंड मास इज अपलिफ्टेड इन सच अ मैनर दैट द मिडिल पोर्शन हैज बीन रेज्ड एंड द साइड्स बिकम राउंडेड। अब डोम का क्या जो है शेप होता है? किसी भी आप मस्जिद का शेप देखेंगे, किसी भी टॉम का शेप देखेंगे, तो वो ऊपर क्या होता है? इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है उसका, ऐसा कुछ। हाँ, इसे क्या बोलते हैं? डोम शेप का है। ठीक है, जैसे ताजमहल हमारा डोम शेप का है। ठीक है, तो क्या होता है? जब भी लैंडमास अपलिफ्ट होता है ना, इस तरीके से कि उसका मिडिल पोर्शन रेज हो जाए। ठीक, और क्या ले ले? साइड साइड से राउंड हो जाए, मिडिल पोर्शन रेज होके साइड साइड से राउंड हो जाए। ठीक है, तो वो एक तरीके का डोम का शेप लेने लगे, तो उस प्लेट्यू को हम बोलते हैं डोम शेप्ड प्लेट्यू। इनके कौन कौन से एग्जाम्पल है? आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू, ओजार्क प्लेट्यू, रामगढ़ प्लेट्यू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो कौन कौन से एग्जाम्पल हुए इनके? छोटा नागपुर प्लेट्यू, ओजार्क प्लेट्यू, रामगढ़ प्लेट्यू एक्सेट्रा। फिर आपका आता है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। दीज आर वेरी एक्सटेंसिव प्लेट्यूज एंड आर जनरली अवे फ्रॉम माउंटेनियस एरियाज बट आर सराउंडेड बाई ओशियनिक कोस्ट और प्लेन्स। ये क्या है? बहुत एक्सटेंसिव प्लेट्यूज होते हैं, बट ये क्या होता है? जनरली माउंटेन एरिया से थोड़ा सा दूर होते हैं। ठीक है, अवे होते हैं। ठीक है, बट ये क्या होता है? ओशियनिक कोस्ट या प्लेन से सराउंडेड होते हैं। इनको और क्या कहते हैं? यहाँ पे मेजर आपकी लाइन आती है कि इनको और क्या कहते हैं? इनको कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज को इनको शील्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शील्ड कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल साइबेरियन शील्ड, बाल्टिक शील्ड, लॉरेंशियन और कैनेडियन शील्ड, ब्राजीलियन शील्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, क्या कहा जाता है इनको? इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? साइबेरियन, बाल्टिक, लॉरेंशियल या कैनेडियन, ब्राजीलियन। ठीक है, आते हैं आपके फिर वोल्केनिक प्लेट्यू।
These mountains are formed due to the accumulation of thick layers of basaltic lavas. अब क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है ये क्या है, वोल्केनिक प्लेट्यू, तो किससे बना होगा? ऑब्वियसली जो आपका मटेरियल निकलता है वोल्केनिक इरप्शन के दौरान उसी से बना होगा. तो दीज आर फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ थिक लेयर्स ऑफ basaltic lavas. ठीक है. फिशर eruption of volcanoes is the main cause of the formation of plateaus. फिशर eruption में क्या होता है, ऐसे ऐसे ना बहुत सारी जो है ऐसे ऐसे करके लावा की और इन सब की मैग्मा की ये सब लेयर्स बाहर आती रहती हैं. ठीक है, वॉल्केनो से. तो उससे क्या होता है, उनके एक्यूमुलेशन से वो फिशर eruption आपका बेसिकली एक कॉज हो गया ऐसे टाइप के प्लेट्यूज के फॉर्मेशन का, वोल्केनिक प्लेट्यूज के फॉर्मेशन का. ठीक है, इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? डेक्कन प्लेट्यू, कोलंबियन प्लेट्यू एक्सेट्रा. ठीक है, कौन कौन से एग्जांपल है? जैसे आपका डेक्कन प्लेट्यू हो गया, आपका कोलंबियन प्लेट्यू हो गया, ये सारे आपके वोल्केनिक प्लेट्यूज के एग्जांपल है. ठीक, आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा. कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा. और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.